हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, टीजीटी परीक्षा 2021 के परिप्रेक्ष्य में आज एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पब्लिश हुआ है, जिसको लेकर काफी हो हल्ला मचा हुआ है। चौतरफा अधकचरा ज्ञान उड़ेला जा रहा है और बहुतों के द्वारा समेटा जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अब तक वीडियो बना ही दी होगी और आपको लपेट भी दिया होगा। लेकिन अब जैसा कि रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको एजुकेशन मंत्रा से प्रोवाइड होती हैं और ऑर्डर का सटीक विश्लेषण भी यहीं से मिलता है, तो हम करेंगे इसका पर्दाफाश। क्या कुछ है हकीकत और सुप्रीम कोर्ट परीक्षा निरस्त पर क्या कुछ दिया है ऑर्डर, पुख्ता और सटीक विश्लेषण होगा। तो चलिए देखते हैं पूरा ऑर्डर। तो ये यहाँ पर दोस्तों कोर्ट नंबर 6 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई हुई। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये दुनिया भर की फॉर्मेलिटी है, इससे कोई दिक्कत नहीं। कोरम था जस्टिस संजय किशन कौल जी का और जस्टिस राय जी का। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कोर पॉइंट्स। देखिए, वी हैव हर्ड लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पार्टी, जो पार्टी के लर्न सीनियर काउंसिल थे उनको सुना। What emerges from the argument is that the person who were seeking to get benefit of past service and had not been paid could not have applied in that category, though they could have applied as fresh candidate and claimed benefit later on making a representation। जज साहब यहाँ पर नाराज हुए चूंकि दो प्रकार के यहाँ पे तदर्थ शिक्षक है दोस्तों। ऐसे तदर्थ शिक्षक भी पटिशनर रहे जो कि पहले क्या हुआ था कि इनको वेतन मिल रहा था, तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, और ऐसे भी तदर्थ शिक्षक थे जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा था। तो दो कैटेगरी हो गई यहाँ से। और सुप्रीम कोर्ट से जब 28/6/2021 का जिस ऑर्डर का यहाँ पे जिक्र किया गया, तो तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया और वेतन जिनको नहीं मिल रहा था उनको वेतन देने के यहाँ पे आदेश जो है दे दिए गए। तो फाइनली जज साहब ने ये कहा, इनके आर्गुमेंट से संतुष्ट नहीं हुए सीनियर एडवोकेट्स के, कि भैया आपको मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, कैटेगरी में थे आप, तदर्थ की नहीं थे। चूंकि भाई तदर्थ की कैटेगरी से अप्लाई करोगे तो उसके लिए वेटेज मिलेगा, अगर आप जो है उस कैटेगरी में नहीं हो तो वेटेज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जज साहब ने कहा कि आप पहले भी अप्लाई कर सकते थे फ्रेश कैंडिडेट के तरीके से, उसमें आपको पूरी छूट थी, और बाद में आप इस बेनिफिट को पाने के लिए रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे आयोग के समक्ष, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। We are not able to appreciate the submission of the learned senior counsel for the petitioners that because such candidates could not upload their form as person with past experience, they could they would not even able to interesting in apply a fresh candidate to take the examination। तो उन्होंने ऐसा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि फ्रेश कैंडिडेट की तरीके एग्जाम में अप्लाई करके पार्टिसिपेट किया जाए। The applicants are to have been more careful and the benefit could have been given to them as in case of others in view of our order। मतलब 28/6/2021 के ऑर्डर के बारे में इनको बेनिफिट बाद में भी मिल सकता था। On request of one of the applicant, we bring to their notice and to the learned counsel for the respondent that the said order take care of the apprehensions for such candidates who have been applied as fresh candidates but are eligible to the get benefit of the past services। अब यहाँ पर दोस्तों स्पेशली इस पैरा पे हम आएंगे। The other only other aspect which have been pointed out to us is that apparently there has been disruption in one examination center। अब बात हो रही अंबेडकर नगर के टांडा में, यहाँ पर जो डिसरप्शन यानी कि अनियमितता देखने के लिए मिली है। हाउएवर यहाँ पर भी स्पष्ट किया जज साहब ने, देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन्स available as submitted by the learned counsel and actual facts have not been verified। तो एक्चुअल फैक्ट्स का यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन अवेलेबल रहे हैं सबमिशन के, मतलब परीक्षा के धांधली के। Suffice to say that the limited submissions of the learned senior counsel for the petitioners is that if fresh examination is to be held on account of the disruption of the examination in that center, then such of the candidates who could not apply earlier are account
of the problem in uploading their application as candidates with past services may also be given a chance. साफ तौर पर यहां तक आ गए सीनियर एडवोकेट्स कि जहां पर डिसरप्शन देखने के लिए मिला है, अगर देखिएगा शब्दों का हेरफेर, जहां पर अनियमितता देखने के लिए मिली है, अगर वहां पर दोबारा से एग्जाम होता है तो ऐसी दशा में जो अब तक फॉर्म को अपलोड नहीं कर पाए थे, जिन्होंने आवेदन नहीं किया था, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जाना चाहिए। मे आल्सो बी गिवन ए चांस, उनको भी एक मौका दिया जा सकता है। लर्न काउंसिल फॉर द बोर्ड सबमिट्स, तो जो बोर्ड की तरफ से लर्न काउंसिल थे, उन्होंने कहा कि ही विल ऑब्टेन द रिक्वेस्टेड इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस बिहाफ, तो इस संदर्भ में वो जो नेसेसरी या कह लें आवश्यक दिशा निर्देश उनको प्राप्त करेंगे, एंड विल इंडीवर टू कंसीडर सच केस सिंपैथेटिकली, मतलब सहानुभूति पूर्वक इन पर विचार भी करेंगे। मतलब आयोग पर पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने अपने से कुछ भी नहीं कहा कि यहाँ पर इन कैंडिडेट्स को बेनिफिट दिया जाए या ना दिया जाए। अगर एग्जाम होगा तो दिया जाएगा। कोर्ट ये चयन बोर्ड इस पर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस लेगा और इसमें सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। कुल मिला के भैया इस ऑर्डर में देखा जाए, कोई भी ऐसी कुछ भी चीज नहीं लिखी है जिसका कि हो हल्ला पूरे यूट्यूब में मचा हुआ है। मतलब अधकचरा ज्ञान लेकर अधकचरा ज्ञान परोसा जा रहा है और आपके द्वारा समेटा भी जा रहा है। तो 25 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है। निरस्त जैसा कोई ऑर्डर नहीं, धांधली पर कोई चीजें नहीं, बस वहां की बात सीनियर एडवोकेट ने कही है और वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाए हैं। सभी क्लियर कट जो साक्ष्य हैं उनको नहीं दिखा पाए हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा भी गया है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास वर्जन अवेलेबल किया, उन्होंने सबमिट किया है लर्न काउंसिल ने, एंड एक्चुअल फैक्ट्स हैव नॉट बीन वेरीफाइड, और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाया है। मतलब सब कही सुनी बातें हैं और बाकी जो होगा बोर्ड को ही करना है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली दोस्तों ऑर्डर का कंक्लूजन यही है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर भविष्य में जो अंबेडकर नगर का बस इसमें मामला है कि अगर वहां पे चूंकि 600 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी, अगर वहां का एग्जाम दोबारा से चयन बोर्ड करवाएगा तो भैया इनको मौका दिया जा सकता है और वो चयन बोर्ड इस पर मतलब इंस्ट्रक्शंस लेगा, शासन स्तर से विचार विमर्श होगा और वो चाहेंगे तो इनको पार्टिसिपेट सहानुभूति पूर्वक करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई कुछ बात यहाँ पर नहीं है। और मैं आपको सीधे और सही मायने में बता दूं, जो हो गया सो हो गया, परीक्षाएं संपादित हो गई हैं। अब ये अफरा तफरी नहीं होगी, फिर से फॉर्म भराएं, फिर से एग्जाम करवाएं, ये करवाएं वो करवाएं। देखिए एग्जाम भी होगा वहां का, जो खैर गलत तो हुआ है, 600 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। अब वहां अगर पेपर इजी आ जाता है तब जो है हो हल्ला मचेगा कि वहां का पेपर इजी था, बाकी वाला टफ था। वहां का ज्यादा हार्ड आ गया तब भी ये हो हल्ला मचेगा कि भैया वहां का पेपर हार्ड था और पहले वाला इजी था। बवाल। तो दोस्तों इस बवाल का एक ही समाधान है, पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाए टीजीटी की और सभी का पेपर एक साथ करवाया जाए, तभी ये हो पाएगा। और ये दोस्तों क्या कह लें कि बहुत कठिन कार्य है, पत्थर तोड़ के पहाड़ से पानी निकालने जैसा है कि टीजीटी की परीक्षा पूरी निरस्त हो और री एग्जाम फिर से हो। तो दोस्तों परीक्षा हो गई है, अब इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी। तो 25 अगस्त को देखते हैं जज साहब क्या कुछ यहाँ पर ऑर्डर फाइनल दिखाते हैं। एंट्रीम ऑर्डर में भी जज साहब ने कुछ नहीं कहा है, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस लेंगे, इसके बाद जो एडवोकेट हैं बोर्ड के वो आएंगे अपना सबमिशन रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फाइनली होगा। बाकी जज साहब ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा है, एडवोकेट्स की बातें और जो बोर्ड के एडवोकेट हैं उनकी बातों को ही रखा गया है। लेकिन इस मुद्दे का इतना ज्यादा हलवा किया गया, इतना ज्यादा रायता फैलाया गया जिसकी कोई हद ही नहीं। तो फिलहाल के लिए अगर कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।